नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में लंबे इंतजार के बाद अब सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में बहुत भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में हुआ, जिसमें एनडीए सरकार के 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम एनडीए के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में 32 मंत्रियों ने शपथ ली। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कितना खास था सम्राट का कैबिनेट विस्तार। सम्राट की विराट फौज, 32 मंत्रियों ने ली शपथ। मंच पर एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद। गांधी मैदान में भव्य आयोजन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य आयोजन में सम्राट चौधरी की 32 मेंबर वाली टीम ने शपथ ली। हजारों की भीड़ और एनडीए के तमाम बड़े नेता की मौजूदगी में यह कार्यक्रम काफी खास रहा। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर एक बड़े सामाजिक और रणनीतिक समीकरण को साधने का कोशिश किया गया। आपको बता दें कि पूरे कैबिनेट विस्तार में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो नाम है निशांत कुमार। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कैबिनेट विस्तार में किसे जगह मिली और किसकी छुट्टी कर दी गई। बिहार में एनडीए का महाशक्ति प्रदर्शन। निशांत कुमार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री। शपथ ग्रहण में मोदी शाह की मौजूदगी। सम्राट कैबिनेट में जातीय संतुलन का मास्टर स्ट्रोक। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस समारोह में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी रही। इसके साथ ही खास बात तो ये थी कि इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली। महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह भी था। इसके साथ ही कार्यक्रम इसलिए भी खास था क्योंकि इसे शुरुआत से ही शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं नजर भी आया। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल के लिए ये कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन जैसा नजर आया। मंच पर मौजूद बड़े नेताओं की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि बिहार में एनडीए सरकार आने वाले समय में संगठन और सत्ता दोनों स्तरों पर बड़ा संदेश देना चाहती है। सबसे पहले शपथ लेने के लिए श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, निशांत कुमार, दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह पहुंची। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके साथ ही फिर 5-5 करके सभी 32 मंत्रियों ने शपथ ली।
इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी अब शामिल किया गया है और निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। साथ ही ललन सिंह और संजय सिंह के भी पैर छुए थे। फिर वो शपथ समारोह में पहुंचे। इसके साथ ही निशांत का मंत्री पद की शपथ लेना भी काफी खास है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये बात चल रही थी कि निशांत मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन साफ साफ निशांत कुमार ने इन सभी पदों से इनकार कर दिया। फिर अटकलें मंत्री पद को लेकर लगाई जाने लगी कि क्या वो शपथ लेंगे या फिर नहीं, लेकिन आखिर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी के कितने मंत्री? कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 15 विधायक, जेडीयू के 13 विधायक, एलजेपी के 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा एचएम और आरएलएम के एक नेता को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार में बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल किया गया है। वहीं जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी और रत्नेश सदा जैसे नेताओं को जगह मिली। सहयोगी दलों की तरफ से भी कई चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इस पूरी सूची में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से खास भूमिका निभाता है और यही वजह है कि एनडीए ने इस बार हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार कैबिनेट में 4 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। महिला नेतृत्व को ध्यान में रखकर महिला मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, ये 4 नाम शामिल हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक लगातार निर्णायक बनता जा रहा है और एनडीए सभी दल और वर्ग को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में महिला नेताओं की भागीदारी को भी खास महत्व दिया गया है। तो वही कैबिनेट विस्तार के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक संतुलन का खेल खेल रही है। बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आ रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि सिर्फ चेहरे बदलने से बिहार की स्थिति नहीं बदल सकती। इसके साथ ही आपको बता दें कि संभवी चौधरी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन चूर चूर होते नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन आज है ही नहीं। ममता बनर्जी के पास जनादेश नहीं है। बंगाल की जनता ने विकसित बंगाल के लिए एनडीए की सरकार को चुना है। वहीं इस कार्यक्रम के खत्म होने पर 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन दोनों तस्वीरों को। नए नवनियुक्त मंत्रीगणों का बहुत धन्यवाद और एक बार पूरे बिहार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया। पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं, जहां सभी से मिलते समय पीएम मोदी नीतीश कुमार को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जब वो नहीं मिलते हैं तो वो सम्राट चौधरी को बुलाने के लिए भेजते हैं, जो ये बताता है, ये संदेश देता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका काफी खास है। फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पीएम मोदी से मिलाने के लिए बुलाते हैं, जो ये संदेश देता है कि नीतीश के बाद अब जेडीयू के लिए निशांत कुमार है। साथ ही निशांत कुमार जैसे नए चेहरे को आगे लाकर पार्टी अपने समर्थकों के बीच नया संदेश देना चाहती है। जेडीयू के भीतर भी ये माना जा रहा है कि भविष्य की राजनीति में युवा नेतृत्व को आगे लाना जरूरी हो जाएगा। इस कैबिनेट विस्तार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई टीम बिहार में कितना प्रभाव छोड़ पाएगी। जनता की उम्मीदें, रोजगार, कानून व्यवस्था,
शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर टिके होते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मुद्दों पर तेजी से काम करने की होगी। सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाने से जनता खुश नहीं होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर नतीजे भी देखने होंगे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बिहार में आने वाले महीने काफी खास माने जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि एनडीए अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआती तस्वीर भी माना जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड़ पर नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार की एंट्री ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा को शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां पुराने अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण सत्ता की तस्वीर को पेश करता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।